बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, आज का उन्वान है कोरोना वायरस की रफ्तार और हमारे आमाल की कमी। आप गौर कीजिए, शुरू में आज से तकरीबन 4 माह पहले जब कोरोना वायरस का आगाज़ था, हर शख्स हैबत और वहशत में तारी था। गुनाहों बुराइयों को छोड़कर तौबा, इस्तिग़फ़ार, आमाल, इबादतों का माहौल लॉकडाउन के दिनों में बहुत हद तक सुनने में देखने में आ रहा था। लेकिन जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना गुजर गया, दूसरी तरफ लॉकडाउन में भी काफ़ी ढील बल्कि छूट हो गई। आप गौर कर रहे होंगे, मस्जिदों में मुकम्मल छूट न होना बहाना ही बन गया। दूसरी तरफ नमाज़ों के लिए जहां ठिकाने बनाए गए थे वो भी वीरान हो गए। घरों में कुछ माहौल बन रहा था, फिर से घरों का माहौल पहले से ज़्यादा बदतर होता हुआ देखा जा रहा है। अल्लाह की पनाह, आज हम ये दिन कैसे देख रहे हैं। पहले मस्जिदें आबाद थी, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत ज़ोरों पर थी, मदारिस व मकातिब का निज़ाम अरूज पर था, उम्रों और हज पर जाने वालों की एक बड़ी तादाद थी। इन सब की बरकतों से इनफरादी व इज्तिमाई दुआओं का अहतमाम, तौबा व इस्तिग़फ़ार का अहतमाम, रुजू इल्लाह और नमाज़ों का अहतमाम बड़ी मिक़दार में हो रहा था। अचानक माहौल में शराब, जुआ, बेहयाई, बेपर्दगी, बदकारी, नौजवान लड़कों लड़कियों में औरियानियत और बेशर्मी आम हो गई। रही सही कसर मोबाइल ने, ख़ास तौर पर स्क्रीन टच मोबाइल ने शर्म हया की धज्जियाँ उड़ा दी। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या लड़के, क्या लड़कियाँ, शादीशुदा और कुंवारे, अधेड़ उम्र, हत्ता के बूढ़े भी हालात को देखकर लगता है शर्म हया सिर्फ बेच कर खाई नहीं जा रही है बल्कि दफन कर दी जा रही है। इसलिए अल्लाह का कहर जोश में आया और सारी दुनिया को देखते ही देखते ऐसा सकते में लाया कि आज के दिनों में तो कोई गारंटी दे ही नहीं सकता कि कब किसके साथ क्या होगा। एक ख़ास बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब सारी दुनिया में तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुआओं का अहतमाम था, उसमें सिर्फ कमी आई तो इतना बड़ा अल्लाह का कहर दुनिया भर में आया। अब लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब तक तो इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ है। मोहतरम सामाईन, अब तो डर लग रहा है इंसानियत का क्या होगा, क्योंकि अब तो ना मस्जिदें आबाद है, ना आम एतबार से हज उम्रा हो रहा है, ना मदारिस है, ना मकातिब। खानकाई निज़ाम तो मफकूद ही हो चुका है। हाल ये है कि इक्के दुक्के जो दुआओं के लिए हाथ रमज़ान में उठते थे, अब उन्होंने भी मांगना छोड़ दिया है। तो जब हालात ऐसे आ गए हैं कि नमाजियों की कमी, तिलावत, ज़िक्र अस्कार करने वालों की कमी, दुआओं की कमी, मस्जिदों से जाए नमाज़ें उठ गई, घरों से मुसल्ले उठ गए, दुनिया वालों ने समझा दिया अब हालात के साथ रहना सीखो, तो हम इतने मुतमईन हो गए कि फिर से शराबियों ने शराब शुरू कर दी, जुआरी पत्ते खेलने वाले और मटका निकालने वालों ने अपना तमाशा शुरू कर दिया। स्क्रीन टच मोबाइल ने तो वाकई शर्म व हया सब कुछ ही दफन कर डाला। लोग मरीजों की इयादत करते हुए भी, बल्कि ख़ुद का एक अजीज़ पॉजिटिव है, एक कोरोनाटाइन है, तब भी ये गुनाहों का पलिंदा उनको दिया जा रहा है कि वहाँ आप बोर ना हो। नमाज न पढ़े चलेगा, ज़िक्र तिलावत दुआ न करे चलेगा, तौबा इस्तिग़फ़ार माफ़ी तलाफ़ी न करे तो चलेगा, लेकिन स्क्रीन टच मोबाइल वहाँ भी न देखे तो चलने ही वाला नहीं, क्योंकि इसी की नहुसत वहाँ तक पहुँचाने का ज़रिया बनी हुई है। बाज़ जगहों से मिली इत्तलात के मुताबिक ऐसी इबरत के मकामात और इबरत के वक्त भी लोगों को पत्ते खेलते हुए और बेहयाई व उरियानियत जैसे मुहलिक कामों में देखा जा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह ही हमें अपनी पनाह में रखे। मैं आपको दलील से साबित करके एक वाक़ई की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो लोग हज करके आए हैं वो खूब जानते हैं, मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान एक जगह है जहाँ से हर हाजी को तेज़ दौड़कर जल्दी निकलने का हुक्म है। इतने हिस्से से ये दौड़ कर निकलने का हुक्म इस वजह से आज भी है कि तकरीबन 1500 साल पहले अबराहा बादशाह और उसके लश्कर पर वहाँ अल्लाह का अजाब आया था। अब वहाँ अजाब के कोई असरात भी नहीं है। अंदाज़ा लगाइए, उस अजाब वाली जगह से पहले अरफात है जहाँ आज ही लाखों लोगों ने हज किया, बाद में मुज़दलिफ़ा है जहाँ लाखों लोग रो धोकर अल्लाह ही को आज मनाने वाले हैं। फिर भी इस बीच से गुज़रने वाले भी कौन?
جن کو آج ہی اللہ نے گناہوں سے ایسا پاک کیا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایسے گناہوں سے پاک لوگوں کو کہا گیا ہے اس بیچ کے حصے سے جلدی گزرو، کیونکہ اب وہاں اگرچہ عذاب نہیں ہے لیکن وہ عذاب کی جگہ ماضی میں 1500 سال پہلے رہی ہے۔ تو یہ حکم ہے۔ محترم سامعین، آپ کا کیا خیال ہے اس قوم کے بارے میں جن کے آگے عذاب کی شکلیں ہیں، پیچھے عذاب کی شکلیں ہیں، بلکہ خود عذاب کھینچ لانے کے بے حیائی اور عریانیت کی جگہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ آگے مقدس مقام نہ پیچھے؟ آپ ہی انصاف کیجئے، آپ چھٹکارے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ آئیے پھر سے عہد کیجئے۔ بہت ممکن ہے مجھ اکیلے کی شرارت کی وجہ سے ساری انسانیت پیسی جا رہی ہو، دوسروں کو دیکھے بغیر خود ہی خاص طور پر نوجوان طبقہ، لڑکے لڑکیاں، کنوارے اور شادی شدہ، شراب سے، جوے سے، بدکاری سے، بد نگاہی سے اکیلے اکیلے بیٹھ کر موبائلوں میں بلو فلم، بے حیائی اور عریانیت دیکھنے سے توبہ کریں۔ اللہ سے آپ اپنی زبان میں کہیے، اللہ معاف فرما دیجئے، یہ سب کچھ میرے ہی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ اب نہیں کریں گے، مجھے بھی اور خاص کر میرے پیارے نبی کی امت کو معاف کیجئے۔ اب میں نے یہ ساری بے حیائی اور عریانیت کے کام، موبائل کھیلنے دیکھنے کے کام چھوڑ دیا ہے، آئندہ نہ کرنے کا مضبوط وعدہ کر لیا ہے، اور جو کچھ آج تک ہوا اس پر شرمندگی کے آنسو بہا رہا ہوں۔ بھائیو، آئیے آج ہی اور ابھی توبہ کے لیے بیٹھ جائیے۔ آپ کے فرشتے آپ کے گناہوں کی فوٹو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے بجائے آپ کے توبہ کے آنسو کے قطرے پیش کرنے کے منتظر ہے۔ آپ نے ایسا کیا تو یقین ہے آپ بہت جلد آپ کی مرضی کے دن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری انسانیت کی اصلاح کی صورت شکل اپنے خزانے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے، اور یہ جو مہلک مرض جس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اپنے فضل سے بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔